हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंत्र ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको जानकारी देंगे कि प्लेयर मॉनिटर से टाइमलाइन पे क्लिप को किस प्रकार लाते हैं और माउस के द्वारा भी क्लिप को लाने की क्या क्या विधियां हैं। सबसे पहले उस क्लिप को प्लेयर मॉनिटर में लोड करना होता है जिस क्लिप के किसी पार्ट को आपको टाइमलाइन पे लाना हो। यहाँ पे डबल क्लिक करके उस क्लिप को यहाँ लोड कर लें। लोड करने के बाद हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था इन और आउट कैसे लगता है। तो हम जिस पोजीशन पे होते हैं जहाँ से आपको चाहिए, जैसे ये वाला फ्रेम हमें इस पोजीशन से चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको सेट इन लगा लेते हैं और जहाँ तक आपको चाहिए तो इसको माउस द्वारा इसको आगे जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ पे आप जाकर आउट लगा दें। यह आपका इन आउट लग गया और इसकी ड्यूरेशन है आपकी 5 सेकेंड 9 फ्रेम। अब बारी आती है इसको टाइमलाइन पे लाने के क्या क्या तरीके हैं। हम जैसा कि आपको पहले ट्यूटोरियल्स में बता चुके हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ओवरराइट मोड और एक इंसर्ट मोड। इन दोनों में बेसिक अंतर होता है, उन दोनों को कब प्रयोग करना चाहिए, कब इंसर्ट मोड प्रयोग करना चाहिए और कब ओवरराइट मोड प्रयोग करना चाहिए। इंसर्ट मोड का प्रयोग सदैव उस स्थिति में किया जाता है जब हमें किसी क्लिप्स की लिस्ट बनानी होती है, यानी रफ कट बनाना होता है, जिसमें वॉइस ओवर या म्यूजिक का कोई प्रयोग ना किया गया हो, केवल एम्बियंस और क्लिप के सीक्वेंसिंग बनानी हो, जिसे हम लोग रफ कट बोलते हैं। उस स्थिति में आपको इंसर्ट मोड का प्रयोग किया जाना चाहिए। या किसी क्लिप को आपको एक एडिट सीक्वेंस के बीच में या दो क्लिप के बीच में यदि कोई क्लिप को इंसर्ट करना है, लेकर के आना है, तो आप इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरी स्थिति होती है ओवरराइट मोड, जिस तरीके से यदि हम यहाँ इन दोनों के बीच में कोई क्लिप प्लेस करना चाह रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कर्सर को प्लेहेड को रखें और इंसर्ट मोड पे क्लिक करें। अब आप देखिए कि आपके सामने ये क्लिप इसके बीच में आ गई है, लेकिन इनके ट्रैक चेंज हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पैच पैनल को यहाँ ऊपर से अटैच करके रखा है। इसको हम नीचे अटैच करते हैं, इसको हम राइट क्लिक करके रिपल डिलीट करते हैं तो हमारी देखिए पुरानी जैसी स्थिति आ गई है। या हम इसको कंट्रोल जेड करके अंडू करते हैं। अब हम इस पैच पैनल को नीचे लेकर के आते हैं और कर्सर को यहाँ रखते हैं और इंसर्ट मोड पे इंसर्ट आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए इन दोनों के बीच में क्लिप आ गई है। तो दूसरी स्थिति ये होती है यदि हमको कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे के ओवरलैप करनी होती है या ओवरराइट करनी हो, हमें इसी क्लिप में आपको इसके ऊपर ट्रैक पे कोई क्लिप ले करके आनी है। यहाँ पे पैच पैनल उस ट्रैक को सिलेक्शन नहीं होना चाहिए जिस ट्रैक पे ऑलरेडी पहले से क्लिप होगी। यानी जब हम कभी वॉइस ओवर या म्यूजिक के साथ में एडिट करते हैं तो उस समय हम ओवरराइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऑडियो का ट्रैक चैनल, ऑडियो का पैच किसी अन्य ट्रैक पे और वीडियो का ट्रैक पैच किसी अन्य ट्रैक पे होना चाहिए, तभी वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो ऑडियो और वीडियो दोनों काम करेंगे। आगे चल के हम बताएंगे बेसिकली वॉइस ओवर के साथ और म्यूजिक के साथ किस तरह एडिट किया जाता है, इंसर्ट और ओवरराइट का प्रयोग कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने आपको बता दिया दोनों में बेसिक अंतर क्या है। अब हमारे पास एक स्थिति ये आती है कि हम माउस के द्वारा टाइमलाइन पे क्लिप को किस प्रकार लेकर के आते हैं। इस एरिया को यहाँ पे इन आउट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसकी ड्यूरेशन 5.9 है। अब यदि इस क्लिप को माउस के द्वारा हमें टाइमलाइन पे लेकर के आना है तो आपको यहाँ से इसको क्लिक करना है और इसको ड्रैग करते हुए टाइमलाइन की ओर लेके आना। यहाँ देखिए इसकी फ़ोटो दिख रही है क्योंकि इसके साथ में आपकी क्लिप आ रही है। अब हम यहाँ पे जा कर के इसको टाइमलाइन पे जिस लोकेशन पे आपको चाहिए उस लोकेशन पे आप इसको रख सकते हैं। आपके सामने इसकी साइडो आपको दिख रही होगी, आप जिस लोकेशन पे चाहें वहाँ रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे उससे ये इंसर्ट, ये जो अभी आइकन दिख रहा है ये इंसर्ट मोड का आइकन है, यानी जहाँ पर भी हम रखेंगे तो ये क्लिप एज ए इंसर्ट आएगी। ये देखिए इंसर्ट की तरीके से आ गई है। अंडू करते हैं इसको। यदि हम इसी क्लिप को इसी लोकेशन पे और राइट की तरीके से लाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे इसका जो है ना टाइमलाइन का मोड चेंज करना होगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और राइट मोड को। अब आप इसको यहाँ लेकर के आएंगे तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए और राइट मोड में आई है। और राइट मोड में आई है तो इस लोकेशन पे जो पहले क्लिक थी उसको ये डिलीट कर देगा। इसलिए और राइट का और इंसर्ट का प्रयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार सावधानी पूर्वक करना चाहिए। लेकिन माउस से इंसर्ट और राइट दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको माउस द्वारा प्रयोग करने से पहले यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर इंसर्ट या मोड सेलेक्ट है या ओवरराइट मोड सेलेक्ट है। इसके अलावा हमको पैच पैनल को भी ध्यान में रखना होता है। माउस के द्वारा लाने पर आपको
पैच पैनल का कोई खास ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऑडियो ट्रैक उसके चैनल के हिसाब से ऑटोमेटिकली मूव करता रहता है। यदि आपने पैच पैनल यहाँ पर 4 पे रखा हुआ है और ये यहाँ है 1 BA पे है, यदि उस कंडीशन में आप लेकर के आओगे तो आप देखिए बाय डिफॉल्ट जिस ट्रैक से पैच किया होगा आपका माउस द्वारा भी ऑडियो और वीडियो उसी ट्रैक पे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।